तो चलिए स्टूडेंट, आज की जो इंपॉर्टेंट क्लास होगी वो होगी आपकी पाइथन की मैराथन क्लास। ठीक है, पाइथन के लिए काफ़ी बच्चे जो डिमांड कर रहे थे, ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो अवेलेबल हैं चैनल पे। आप जाइएगा, होम बटन पे क्लिक करेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट पाइथन की मोर देन 70+ वीडियोस मेरे मान से होनी चाहिए चैनल पे। और उसमें लगभग वो हर एक क्वेश्चन होंगे जो आपको इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम में। ठीक है, यहाँ पर देखिए 72 वीडियोस अवेलेबल हैं जो कि सिर्फ पाइथन टॉपिक की हैं। और अभी तक के जितने भी क्वेश्चन पेपर आए हैं, नए क्वेश्चन, गेस्ट क्वेश्चन, सब इस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। M2 M1 सारी प्लेलिस्ट यहाँ अवेलेबल हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट जाके आप इनको देख करके अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज की जो स्पेशल है, इसमें मिसलिनियस क्वेश्चन होंगे। ठीक है, हम बेसिक से लेकर एडवांस तक चलेंगे, साथ ही हम इसमें कवर करेंगे आपका नमपाई और लिस्ट, टपल्स, डिक्शनरी, ये सारे मिक्स क्वेश्चन आपके होंगे और बेसिक क्वेश्चन भी हम इसमें कुछ कवर करेंगे। ठीक है, तो नीचे अपने आप कमेंट करेगा, वीडियो को लाइक शेयर करेगा और अभी तक तैयारी नहीं करिए तो इस क्वेश्चन को भी देख लेगा। ईजिली आपको इसमें से मोर देन 20+ जो है क्वेश्चन के आंसर हो सकता है आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए। ठीक है, तो पहला देख लेते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ एन आइडेंटिफायर। मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, नाइलेट का फेवरेट क्वेश्चन भी आप कह सकते हैं और पाइथन टॉपिक का ये फेवरेट क्वेश्चन है क्योंकि ये गलत होता ही होता है। क्योंकि जब भी इसमें पॉसिबल लेंथ ऑफ आइडेंटिफायर आपकी पूछी जाएगी तो आपके मन में आएगा कोई ना कोई नंबर तो होगा ही, तो आप क्या करेंगे, कोई ना कोई नंबर वहाँ पर लगा देंगे, लेकिन ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। इसका कोई भी आपका पॉसिबल लेंथ नहीं है। ठीक है, हाँ, अलग अलग वर्जन के अनुसार इसकी लेंथ एक डिसाइड की गई है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है नन ऑफ दिस का ऑप्शन ही होगा। देखिए हर बार जब भी मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ आइडेंटिफायर पूछा गया होगा उसमें नन ऑफ दिस का ऑप्शन आपको दिया गया होगा। ठीक है, तो नन ऑफ दी अबव इसमें ऑप्शन टिक करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हु डेवलप्ड बाय पाइथन लैंग्वेज। तो ये तो एक कॉमन क्वेश्चन है हर एक MCQ सेट का, यानी कि जिस भी लैंग्वेज पे आप स्टडी कर रहे हैं उसका डेवलपर कौन है या डेवलप किसने किया था, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो नंबर 2 है यहाँ पे, इसमें हो जाएगा आपका ग्यूडो वेन रोसम। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। अभी तक आपने अगर कुछ नहीं पढ़ा तो ये उनके लिए वीडियो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका जो है क्लियर करा देगा आपका पेपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए, इन विच ईयर आपका पाइथन जो है डेवलप किया गया था, किस ईयर में, किस सन में, तो आप बताएंगे 1989 में डेवलप किया गया था ग्यूडो वेन रोसम के द्वारा, 1989, डी इसका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो इन विच लैंग्वेज इज पाइथन रिटन, पाइथन को जो हम किस लैंग्वेज में लिखते हैं, तो देखिए पाइथन एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है आपकी। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है। तो देखिए यहाँ पे सी लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है जो कि सबसे ईजी थी। ठीक है, उसके बाद ये डेवलप करते हुए इसको यहाँ पे डेवलप किया गया है। इसमें कोई हेडर फाइल आपको वगैरह नहीं देनी पड़ती है। तो पाइथन इज़ रिटन इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड आल्सो इज कॉल्ड सी पाइथन, इसको सी पाइथन भी कहा जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा नंबर 3। 4 पे आते हैं, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है किसी भी MCQ सेट का, जैसे मान लिया HTML है तो उसकी एक्सटेंशन क्या है, CS है तो उसकी एक्सटेंशन क्या है, वैसे यहाँ पाइथन है तो उसकी फाइल एक्सटेंशन भी आपको पता होनी चाहिए, .py। ठीक है, जो एकदम अननोन बच्चे होंगे जिनको पाइथन का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होगा तो वो .python टिक कर देंगे, तो इसको मत टिक करेगा, .py होता है। ठीक है, नन ऑफ द अबव भी मत लगाइएगा। अब देखिए इन विच ईयर पाइथन का वर्जन 3 आपका डेवलप किया गया था। इसी प्रकार से पाइथन के वर्जन हो सकता है फ्यूचर में आपको 4 और 5 भी देखने को मिले। फिलहाल अभी हमारे पास जो 6 वर्जन है वो 2008 में आपका जो है लॉन्च किया गया था। ठीक है, दिसंबर में 3 तारीख को। ठीक है, 3 दिसंबर को लॉन्च आपका किया गया था 2008 में। ये आपको पता होना चाहिए वर्जन 3 कब इसका आया था। ठीक है, अभी भी शायद वर्जन 3 ही चल रहा है, मेरे मान से 3.9 या 8 आपका लेटेस्ट में है, हो सकता है 4 आपका बीटा वर्जन में अवेलेबल हो। नंबर 7 पे आ जाइए। नंबर 7 है आपका वाट डू वी यूज टू डिफाइन अ ब्लॉक ऑफ द कोड इन पाइथन। तो ब्लॉक कोड आपका क्या होता है, जैसे कि आपने कोई डिक्लेरेशन वेरिएबल दिया, यहाँ पे डेफ फंक्शन लगाया, उसके बाद आपने इफ फंक्शन यूज़ किया, यहाँ पे लूप यूज़ किया, तो ये जो आपके गैप आ रहा है ये देखिए यहाँ पे एक सीध में कोड नहीं होता है इसमें, जैसे कि नहीं आप एक लाइन से कोड लिखते चले हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको ब्लॉक कोड के अनुसार लिखना होता है कोड को, तो उसी को बोलते हैं आइडेंटिटेशन। ठीक है, आइडेंटेशन, क्या बोलते हैं, आइडेंटेशन। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्लॉक कोड में आप नहीं लिखेंगे तो आपके कोड में एरर आएगी। ठीक है, तो ब्लॉक कोड में ही आपको इसको लिखना पड़ता है। समझ में आ गया। नेक्स्ट आ जाइए, विच करेक्टर इज़ यूज इन पाइथन टू मेक अ सिंगल लाइन कमेंट। तो इसमें 2 प्रकार कमेंट है, एक डबल लाइन का कमेंट है, एक सिंगल लाइन कमेंट है। तो सिंगल लाइन कमेंट इसमें डालने के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो हैश का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, हैश। हैश जो करेक्टर इज़ यूज टू मेक अ सिंगल लाइन कमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए हैश, यहाँ पे या C# आप बोल सकते हैं, इसको ऑप्शन हो जाएगा नंबर 3। 9 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट इन पाइथन। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट इसमें जो होता है
वो आपका देखिए बी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ऑब्जेक्ट आपका जो होता है वो ऐसे रियल वर्ल्ड एंटिटी से लिया जाता है, वाइल जो आपकी क्लासेस होती हैं वो आपकी नॉट आर रियल होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द पाइथन कोड। आपका देखिए क्लास नेम से वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट की गई है, फिर डेफ फंक्शन इंटीजर किया गया, जावा पॉइंट यहाँ लिखा गया है और जावा, फिर जावा पॉइंट इक्वल टू जावा कर दिया गया। नेम 1 में हमने स्टोर किया और नेम 2 में हमने इसको नेम 2 को नेम 1 के बराबर इक्वल टू दे दिया, ठीक है। जो वैल्यू आएगी उसकी इक्वल टू आएगी। तो इस केस में हमको क्या देखने को मिलेगा, देखिए क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है आपका 10 है, ठीक है। तो देखिए इसमें जो आपका नेम 1 दिया गया है और जो नेम 2 दिया गया है, ठीक है, ये आपका रिफ़र करता है ऐसे सेम ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो यहाँ पे जो नेम 1 है और जो नेम 2 है वो क्या होगा, वो सेम वैल्यू आपकी देगा, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें से कौन सा हो जाना चाहिए, देखिए ऑप्शन क्या दिया गया, आईडी नंबर नेम 1 और जो नेम 2 है विल भी आपकी सेम वैल्यू आपको प्रोवाइड करेगा। इसमें कोई आउटपुट तो दिया नहीं गया है, ठीक है। तो ऑप्शन बी वाला इसमें सही हो जाएगा, ठीक है, वैल्यू आपकी सेम आएगी। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइए। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट इनसाइड द क्लास इन पाइथन लैंग्वेज। कौन सी ऑब्जेक्ट यहाँ पे यूज़ की जाती है, तो उसको बोलते हैं फंक्शन ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है। फंक्शन इज आल्सो नोन एज ए मेथड, मेथड को हम यहाँ से फंक्शन ही बोलते हैं, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेरेशन इज इनकरेक्ट। इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है। तो देखिए इसमें जितने भी आपके डिक्लेरेशन दिए गए हैं वो आपके इनकरेक्ट हैं, ठीक है। तो नन ऑफ दी अब इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो भी डिक्लेरेशन वेरिएबल है उसके पहले यहाँ पे ये सब वैल्यू नहीं होनी चाहिए इस प्रकार से, इसलिए आपके सारे ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे। तो ऑप्शन हो जाएगा डी वाला सही। हो सकता है नालेट आपको एग्जामिनेशन के टाइम पे सेम एग्जाम्पल दे दे, हो सकता है इसमें कुछ एक वैल्यू चेंज कर दें, तो हर केस में नन ऑफ दी अब नहीं होगा। आपको देखना है कोई किस प्रकार से वैल्यू लिखी गई है, इस प्रकार से है या इसके पीछे पहले कोई वैल्यू है कि नहीं, आपको ये पहचानना है डिक्लेरेशन वेरिएबल जो है किस प्रकार का दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। व्हाट डज द नेम ऑफ लोकल वेरिएबल स्टार्ट विद द अंडर स्कोर डिस्करेज। तो अंडर स्कोर डिस्करेज के साथ जो है हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं किसको, क्वेश्चन नंबर 13। ऑप्शन बताइए, सी ऑप्शन बनेगा, यानी कि ये आपका क्या करता है, इंडिकेट करता है आपकी प्राइवेट वेरिएबल ऑफ द क्लास को। तो ऑप्शन हो जाएगा सी इसका सही हो जाएगा। सिंस देयर यहाँ पे कोई भी कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट वेरिएबल का पाइथन में नहीं होता है, जो मेजर अंडरस्कोर आपका होता है वो डिनोट करता है आपके जो भी वेरिएबल हैं कैन नॉट बी एक्सीडेड हैं बाय आउटसाइड ऑफ द क्लास, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर 3। नंबर 4 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कीवर्ड इन पाइथन लैंग्वेज। में से कौन सी कीवर्ड आपकी नहीं है, तो कीवर्ड आपकी जो VAL दिया गया, वॉल इज नॉट अ कीवर्ड इन पाइथन लैंग्वेज, ठीक है। तो वॉल कोई कीवर्ड नहीं होती, बाकी ये आपकी होती हैं। नेक्स्ट 15 पे आइए। 15 नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर वेरिएबल नेम इन पाइथन लैंग्वेज। कौन सा वेरिएबल नेम आपका होता है, तो देखिए वेरिएबल नेम अभी हमने आपको बताया इसमें तो डिफाइन नहीं होता, तो अनलिमिटेड लेंथ होती है उसके, ठीक है। तो बी ऑप्शन बन जाएगा अनलिमिटेड लेंथ। पहला क्वेश्चन में आपको ये पूछा गया था उसकी लेंथ कितनी होती है, तो इसमें कोई लेंथ तो होती नहीं, आपको बताया गया नन ऑफ द अबव, तो अनलिमिटेड वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेरेशन इज इनकरेक्ट इन पाइथन। इसमें से कौन सा देखिए वेरिएबल इनकरेक्ट है, तो देखिए जो भी आपके डिक्लेरेशन वेरिएबल होते हैं उसमें स्पेस इज़ नॉट अलाउड होता है, ठीक है। तो इसमें किसमें जो है आपका स्पेस अलाउड नहीं है। अब देखिए बाकी जो है देखिए सब बिना स्पेस के लिखे, लेकिन यहाँ पर देखिए स्पेस लगा हुआ है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इनकरेक्ट। बाकी आपके ठीक है, जो भी आपके स्पेस हैं वो नॉट अलाउ होते हैं, आपके वेरिएबल नेम में आप स्पेस को नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाइए। 17 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कैन नॉट बी अ वेरिएबल इन पाइथन। तो कौन सा इसमें से वेरिएबल नहीं हो सकता है, तो देखिए ट्राई जो लिखा हुआ है, ट्राई आपका जो है ये आपकी कीवर्ड है, ना कि आपका कोई वेरिएबल है। ट्राई आपका एक कीवर्ड है, बाकी देखिए ये आपका वेरिएबल में आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाइए। बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर पावर ए की पावर बी के लिए कौन सा करेक्ट ऑप्शन बनेगा। तो ए की पावर बी लगानी है तो इसमें हम स्टार डबल स्टार लगा देते हैं आपका पाइथन में, तो बी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। द पावर ऑपरेटर इन पाइथन इज, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए 2 लिखा है, 2 की पावर मल्टीप्लिकेशन करना है, 2 का क्यूब तो 3 लिखेंगे, यहाँ पे 8 आ जाएगा। इस प्रकार से इसका कैलकुलेशन चलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंस ऑर्डर इन करेक्ट इन पाइथन। तो प्रेसिडेंस ऑर्डर आपका इसमें से करेक्ट हो जाएगा, जिसको कि हम लोग बोलते हैं PEMDAS। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं PEMDAS। ठीक है, सिमिलर आपका किसकी तरह के होता है? BOMDAS की तरह, BOMDAS की तरह के। ठीक है, तो इसमें आपका आता है P से पैरेंथेसिस आ जाएगा, E से एक्सपोनेंशियल आएगा, उसके बाद आएगा M से मल्टीप्लिकेशन, D से आएगा डिवीजन, A से आएगा आपका एडिशन और S से आएगा सब्ट्रैक्शन। तो A वाला ऑप्शन देखिए सही हो जाएगा, पैरेंथेसिस। एक्सपोनेंट सीरीज आपको बतानी चाहिए कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। ठीक है, तो PEMDAS आप नाम याद कर लीजिए। तो P से आपका पैरेंथेसिस हो जाएगा, उसके बाद E से आपका एक्सपोनेंशियल हो जाएगा, M से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, D से डिवीजन, A से एडिशन और S से सब्ट्रैक्शन आपका बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द सेम प्रेसिडेंस लेवल। तो किसमें आपका जो है सेम प्रेसिडेंस लेवल होता है? 20 नंबर है। तो इसमें आपका डिवीजन और जो मल्टीप्लिकेशन होते हैं उसमें आपका सेम प्रेसिडेंस लेवल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी वाला सही। 21 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट प्रेसिडेंस। तो सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस आपका किस में होता है बताइए? 21 इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आपका पैरेंथेसिस में सबसे ज़्यादा मोस्ट पावरफुल है आपका जो यूज़ किया जाता है सबसे ज़्यादा पाइथन में, वो क्या है? पैरेंथेसिस के बगैर आपका प्रोग्राम चलता नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज़ ए बिल्ट इन फंक्शन इन पाइथन लैंग्वेज। तो इसमें से कौन सा बिल्ट इन फंक्शन है? तो आप बता सकते हैं प्रिंट जो आपका इसमें होता है वो आपका एक बिल्ट इन फंक्शन होता है। देखिए प्रिंट। ठीक है, अब दोनों में प्रिंट ऑप्शन दिया गया तो बी वाला टिक कर लीजिए। हो सकता है यहाँ पे ऑप्शन दोनों में यही दे दिया है ऑप्शन। फिलहाल ये सही नहीं है तरीका, यहाँ पे कुछ और देना चाहिए नालेट को, दोनों में क्वेश्चन एक ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन टिक कर लीजिए, यहाँ पे कोई और ऑप्शन आप लिख सकते हैं। बेसिकली प्रिंट इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है 23। आपको बोला जा रहा है स्टडी द फॉलोइंग फंक्शन, लिखा हुआ राउंड वैल्यू आपको बतानी है 4.56 की। तो इसकी राउंड वैल्यू है तो इसकी लास्ट वैल्यू आपकी 5 हो जाएगी। ठीक है, -1 दिया होता तो कोई और हो तो 5 यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए द राउंड फंक्शन आपका जो है वो ऐसे बिल्ट इन फंक्शन होता है, और पाइथन का जो गेट ऑफ राउंड फंक्शन है ऐसे कि 3.85 आपकी वैल्यू दी गई तो इसका राउंड फंक्शन हो जाएगा 4। अब 4.56 जो भी दी गई इसकी राउंड वैल्यू हो जाएगी 5। तो सिंपल सा है। ठीक है, इस प्रकार से बी टिक कर लीजिए, इसमें यहाँ कोई और ऑप्शन कर लीजिएगा। टाइपिंग में देखिए मिस्टेक वही होगी। क्वेश्चन नंबर 24 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेंटली एवेल्युएटेड ऑफ द फंक्शन। तो पावर दी गई एक्स वाई जेड, इसको कैसे आप लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में? तो इसको लिखने का तरीका आपका इस प्रकार से बनेगा, एक्स और फिर आपका मल्टीप्लिकेशन आएगा और यहाँ पे परसेंटेज आएगा और डी आएगा। ये आपका जो तरीका बनेगा। ठीक है, तो इसमें कोई एक्सप्लेनेशन तो है नहीं हमारे पास, पावर आपको उसकी जनरेट करनी है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, ऑप्शन हो जाएगा नंबर 3 वाला सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब लिखा हुआ है यहाँ पे ऑल, और ब्रैकेट के अंदर देखिए एक लिस्ट दी गई है जिसमें 2 4 0 6 लिखा हुआ है। अब इसका आउटपुट आपका पूछा जा रहा है, फॉल्स होगा, ट्रू होगा या 0 होगा या फिर इनवैलिड कोड होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन को समझिए, बेसिकली इसका ऑप्शन आप किस प्रकार से देंगे। तो देखिए सबसे पहले तो ऑप्शन इसका आएगा ए वाला सही हो जाएगा, यानी कि फॉल्स होगा। ठीक है, फॉल्स क्यों होगा? क्योंकि देखिए इसमें जो 0 एलिमेंट है वो आपकी वैल्यू रिटर्न कर रहा है फॉल्स। ठीक है, ये जो 0 है आपकी फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा। तो जब यहाँ पे वैल्यू जो है एलिमेंट यहाँ पे जो है वो आपका नन 0 है तो वो आपका क्या करेगा, इट रिटर्न करेगा आपको 0। ठीक है, तो ये वैल्यू कंडीशन क्या है, आपको ट्रू हो जाएगी। जब 0 है तो 0 आपको रिटर्न करेगा, और जो उसका आउटपुट हो जाएगा वो आउटपुट हो जाएगा इस प्रकार से। ऑल में जब आप जाएंगे आउटपुट में तो 2, 4, 0, 6, तो वही वैल्यू आपको आउटपुट में मिल जाएगी। तो इस केस में क्या होगा, फंक्शन हमारा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे ए वाला सही। क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 में बोल रहा है x = 1 वाइल आपका लिखा है ट्रू, इफ़ x परसेंटेज है। ठीक है, उसके बाद 5 = 0 है, ब्रेक है, और x प्रिंट कर रहे हैं x में वैल्यू को, जो भी इसकी वैल्यू है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे x में देखिए यहाँ पे जो है स्पेस करके प्लस कर दिया है। ठीक है, जो कि नहीं होगा। तो स्पेस यहाँ पे डज नॉट अलाउ होगा। तो जब स्पेस डज नॉट अलाउ होगा
तो जब हम स्पेस लगा देंगे तो यहाँ पे हमको क्या है, एरर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एरर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगर स्पेस नहीं होता तो वैल्यू यहाँ पे कुछ प्रिंट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट 27 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिंटेक्स द करेक्ट और रीड फ्रॉम अ सिंपल टेक्स्ट फाइल स्टोर इन कोई डी फोल्डर में जावा डॉट टी नाम से कोई फाइल सेव है। तो उसको अगर हमको रीड करना है तो हम कैसे लिखेंगे, बहुत ही देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रीड लाइन चैप्टर से कम आपको नालेट 5 से लेकर के 7 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन देगा एग्जाम में। ठीक है, तो रीड लाइन के 5 से 7 क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार कर लेने, वो रिपीट होते हैं। ठीक है, चैनल पे अवेलेबल हैं और पीडीएफ कोर्स में भी अवेलेबल है। 27 नंबर देखिए क्वेश्चन। तो हमको ओपन करने के लिए यूज़ करना पड़ेगा पहला वाला कोड। इन लाइन में जाएंगे ओपन और डी में फोल्डर में गए, और बैकवर्ड स्लैश लगता है जब भी ड्राइव को बात करते हैं तो, बाकी फॉरवर्ड स्लैश आपका नहीं लगता है, बैकवर्ड स्लैश लगेगा। जावा डॉट टी और आर यहाँ पे यूज़ किया जाएगा किसके लिए, अपने जो भी फाइल स्टोर है सिंपल टेक्स्ट उसको रीड करने के लिए। अब यहाँ पे देखिए 3 बार लगाया गया, यहाँ पे एक ही बार लगाया गया। ठीक है, सब में कुछ ना कुछ आपको अलग अलग दिखाई देगा। और डी वाले में देखिए ओपन डॉट फाइल लिख दिया गया। ठीक है, इस कारण से तीनों ऑप्शन गलत होंगे, ए वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, देख लीजिए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 बोला है एक्स इक्वल टू, ये वैल्यू दी गई है। अब यहाँ पे आई लोअर फंक्शन यूज़ किया गया है। ठीक है, प्रिंट करा देंगे तो लोअर फंक्शन यहाँ प्रिंट हो जाएगा सिंपल सा। यहाँ पे देखेंगे तो प्रिंट ए में लोअर है, ऑप्शन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 28 का देखिए ए ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और देखिए क्या नीचे और ऑप्शन में दिया गया चौथे नंबर पे नन ऑफ दी अबव है। तो इसमें देखिए ऑप्शन आपको आ जाएगा ये वाला। ठीक है, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, क्या कर देगा, आई लोअर फंक्शन लगा हुआ तो इसको क्या कर देगा, लोअर में लिख देगा आपका। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हमने आपको फर्स्ट बताया था। ठीक है, फर्स्ट नहीं होगा आपका, सेकंड वाला ऑप्शन इसमें ठीक हो जाएगा, लोअर फंक्शन में इसको कन्वर्ट कर देगा। 29 देखिए यहाँ पे इंपोर्ट किया गया मैथ फंक्शन को, और यहाँ पे देखिए स्क्वायर लगाया गया। 36 का आपका जो स्क्वायर होता है मैथ फंक्शन के अनुसार क्या होता है तो आप बता पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए वैल्यू ये देखने वाली है, क्या निगेटिव में तो नहीं है, तो निगेटिव में नहीं है, तो अब ये वैल्यू आपकी फ्लॉट में प्रिंट होगी। ठीक है, दी फंक्शन आपका जो वो स्क्वायर प्रिंट करेगा 6.0 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ना कि 6 होगा, ना कि -6। ठीक है, फंक्शन आपका ठीक है, इंपोर्ट मैथ फंक्शन आपने लगाया स्क्वायर का रूट निकालने के लिए, तो फ्लॉट में वैल्यू आएगी 6.0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, एनी लिखा है एनी, और 5 जो बता रहा है आपका वो बड़ा है किससे, 8 से। 5 जो है आपका वो क्या बड़ा है 8 से, नहीं, फॉल्स हो गई कंडीशन। दूसरा है 6 आपका बड़ा 3 से। ठीक है, तो ट्रू हो गई कंडीशन, ये भी आपकी ट्रू हो गई। तो जब दो कंडीशन ट्रू हो जाती है यहाँ पे तो कंडीशन आपकी क्या ट्रू मान ली जाती है यहाँ पे, तो ऑप्शन हो जाएगा ट्रू। उसके बाद लिखा है देखिए ए और प्लस लगाया और बी सी लिखा हुआ है, तो क्या ये कन्वर्ट होंगे किस प्रकार से, तो ये आपस में मर्ज हो जाएंगे, प्लस ऑपरेटर लगा हुआ है तो ए बी सी हो जाएगा आपको ऑप्शन, स्पेस नहीं रहेगा। ठीक है, ए बी सी वाला प्रिंट होगा, बी वाला। ठीक है, इसको बोलते हैं कंकेटेनेशन फंक्शन, जो कि ऑपरेटर आपका आपस में मर्ज कर देगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जावा पॉइंट, और इसमें 5 नंबर इंडेक्स वैल्यू पे कौन सा यहाँ पे वैल्यू आएगी, तो अगर इधर देखें 0 1 2 3 4 5 पी देखें यहाँ पे जा रहा है, तो इसमें देखिए पॉइंट पी से यहाँ से काउंट होगा, तो 5 के बाद की यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉइंट प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर इंडेक्स के बाद की वैल्यू आपको प्रिंट करानी है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, पॉइंट, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा पॉइंट यानी कि सी। ठीक है, नेक्स्ट है 33 नंबर, दी आउटपुट टू एक्सिक्यूट स्ट्रिंग दिया है डॉट अस्काई और अंडरस्कोर लेटर कैन आल्सो बी ऑब्टेन फ्रॉम द करेक्टर अस्काई लोअर। देखिए यहाँ पे क्या ऑप्शन होगा, यानी कि कोई स्ट्रिंग वैल्यू है जो कि अस्काई में है आपकी लेटर में, और जब उसको हम आल्सो ऑब्टेन करेंगे तो किस प्रकार से वो हमको प्रिंट करके आउटपुट देगा, करेक्टर के रूप में देगा, या फिर अस्काई अंडरस्कोर लोअर अंडरस्कोर स्ट्रिंग डॉट डिजिट में देगा, या फिर लोअर केस में देगा, या फिर अस्काई अंडरस्कोर लोअर केस प्लस स्ट्रिंग में आपको देगा। तो क्वेश्चन नंबर 33 है, डी इसका राइट आंसर बनेगा। ये हमको जो आउटपुट देगा वो हमको स्काई अंडरस्कोर लोअर के प्लस आपको स्ट्रिंग में भी देगा, तो यहाँ पे दोनों को ऐड कर दिया जाएगा, अपर और लोअर दोनों में आपको देगा। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी वाला सही। नेक्स्ट है 34, पहला स्ट्रिंग में आपका लिखा है जावा, दूसरे स्ट्रिंग में ब्लैंक है। ठीक है, और इसमें आपका पॉइंट लिखा है -1 बोल दिया है,
तो -1 की इंडेक्स वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, पीछे से आप काउंट अगर देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से क्या करेगा ये, क्वेश्चन नंबर है 34, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो है टी इसका राइट आंसर आएगा, ठीक है। -1 की इंडेक्स नंबर कौन सी है, टी ही तो है। तो जो करेक्ट आउटपुट आएगा वो टी आएगा, बिकॉज जो -1 है आपका वो लास्ट इंडेक्स है। तो लास्ट इंडेक्स आपका बोल रहा है कौन सा है इसमें से, जावा में, ठीक है। जावा पॉइंट में लास्ट इंडेक्स आपका -1 ही तो है, टी तो है दोनों में, देखिए, ठीक है। स्ट्रिंग 1 ने पूछा है आपका, तो टी है। क्वेश्चन नंबर 35, आपको देखिए प्रिंट करना है आर, और यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में इसको प्रिंट किया गया, जावत लेके लिखा है, ठीक है, और एन यहाँ पे पॉइंट लिखा है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा आपका, क्वेश्चन नंबर है 35, बताइए। इसका जो आउटपुट आ जाएगा आपका, ये तो आपका नेक्स्ट लाइन में है, तो ये आपका जावत हो जाएगा और ये एन प्रिंट हो जाएगा, सिंपल सा ये ऑप्शन बनेगा, ठीक है, और कुछ नहीं। अब जैसे कि ये आप बहुत से बच्चे बोलेंगे जावत है, तो यहाँ पे पहले जावत प्रिंट हो जाएगा, फिर नीचे पॉइंट आएगा, क्योंकि नेक्स्ट लाइन में आपको दोनों प्रिंट करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमको रीड कराना है। यहाँ पे देखिए आर भी लिखा है यहाँ पे, तो ऑप्शन ये वाला ठीक हो जाएगा, जो कि है नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 36 है, यहाँ पे प्रिंट कर रहा है वैल्यू को। अब यहाँ पर देखिए कुछ हेक्साडेसिमल नंबर आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है, और नीचे आउटपुट में देखिए 33 दिया है। अब कैसे आप निकालेंगे, अब ये हेक्साडेसिमल नंबर है, तो इन्हीं के अनुसार आपको नंबर इसमें प्रिंट होकर आएगा। तो अगर हम इसमें देखें, ए बी और जो आपका सी दिया गया वो हेक्साडेसिमल इंटीजर है, ठीक है, जिनकी वैल्यू क्या दी गई है आपकी, ए का वैल्यू कितनी होती है, 10 होती है, बी की वैल्यू कितनी होती है, 11, और सी की होती है यहाँ पे 13, ठीक है। तो ए बी सी को अगर हम वैल्यू देखें यहाँ पे और इसको ऐड करें इन तीनों को, तो हमारे पास क्या होगा, 2 1 3 हो जाएगा और 10 20 30 हो जाएगा, तो 33 इसका राइट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 है, आपको देखिए क्लास लिखी है बुक नाम से, और डेफ फंक्शन लगाया ए बी, और यहाँ पे देखिए A.01 लगा दिया है, ठीक है, O1 है बेसिकली, A.O1 इक्वल टू बी है, ठीक है। और एक दूसरी चाइल्ड आपकी क्लास बुक क्रिएट की गई जिसमें कि आपका O2 दे दिया गया, और इसमें ऑब्जेक्ट इक्वल टू पेज 32 कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद वैल्यू को प्रिंट किया गया ऑब्जेक्ट 1 में ऑब्जेक्ट 2 के अनुसार, ठीक है। तो इसमें से करेक्ट आउटपुट क्या होगा, तो सबसे पहले तो इसमें हमको एरर जनरेट होगी। एरर क्यों जनरेट होगी, क्योंकि जो सेल्फ डॉट जो फंक्शन यहाँ पे यूज़ किया गया है O1, ये आपका नेवर क्रिएटेड होता है, ठीक है, ये आप क्रिएट नहीं कर सकते हैं, जिस कारण से आपको एरर दिखाई देगी, ठीक है। तो ये कोई वैल्यू आपकी बनेगी नहीं, जिस कारण से आपका ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, एरर इज जनरेटेड। क्वेश्चन नंबर है 38, देखिए 38 बोला है आपका, क्वेश्चन समझिए, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। बड़ा क्या है, एक ही में आपके कई चीज़ें हैं। तो यहाँ पे एक क्लास क्रिएट की गई है नेम नाम से, ठीक है, और इसमें सेल्फ फर्स्ट नेम है आपका, एक तरह से मेनू आप बता कह सकते हैं, क्रिएट किया गया है फॉर्म टाइप का, और आपका फ़ोन नंबर है और लास्ट नेम है, ठीक है। फिर आपका सेल्फ एचडी में आपका जो है फ़ोन नंबर लास्ट नंबर आप ये सेव करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम क्या सेव कर रहे हैं, यहाँ पे विक नाम यहाँ पे सेव कर रहे हैं, उसका फर्स्ट नेम, ठीक है, और यहाँ पे लास्ट नेम उसका सेव कर रहे हैं। तो हमको आउटपुट में यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ठीक है, और फर्स्ट नेम में एफ कॉमा बॉब भी यहाँ पे देखिए प्रिंट किया गया। तो यहाँ पे जो इसका नाम प्रिंट हो जाएगा, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आपका प्रिंट होगा, ठीक है। तो फर्स्ट नेम हमारा विक है और लास्ट नेम हमारे पास निक है, ठीक है, तो विक निक इसमें प्रिंट हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी वाला देखिए सही हो जाएगा, बाकी ये किसी को प्रिंट नहीं करेगा। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आपका बोला गया डिक्शनरी, एक तरह से आप नाम फर्स्ट नेम लास्ट नेम और फ़ोन नंबर यहाँ पे आप एंट्री करेंगे, और ऑलरेडी इसमें एंट्री भी कर दी गई है, इसमें कोई यूज़र से इनपुट तो लिया नहीं गया है। तो आउटपुट क्या बन जाएगा, यहाँ पे आउटपुट बन जाएगा विक और निक, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिया गया फर्स्ट नेम और यहाँ पे लास्ट नेम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका, देखिए प्रिंट बोल रहा है और लिखा गया है ORD_H और माइनस के ORD_Z। तो इसमें आउटपुट क्या मिल जाएगा, तो देखिए इसमें अस्काई वैल्यू यूज़ की गई है, ठीक है। अस्काई वैल्यू जो H है आपकी, जो कि लेस देन Z है, ठीक है। और इसमें जब आउटपुट लेंगे तो कोड इसका क्या बनेगा, 104 - 122।
तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाएगा, इक्वल टू माइनस के 18 आ जाएगा। ठीक है, जो इसकी वैल्यू एच की कितनी होती है, स्काई कोड की, स्काई कोड एच की वैल्यू होती है आपकी 104, इसकी हो गई 104 और माइनस जेड की हो गई 122। तो इसको जब हम घटाएंगे तो हमारे पास 18 आ जाएगा, तो माइनस के 18 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार के आउटपुट वाले क्वेश्चन होते हैं, आप लोग डर जाते हैं कि ये क्वेश्चन में करें क्या। तो ऐसे ही आपको लॉजिक लगाना है। कोई क्वेश्चन आपके बाइनरी से हो सकते हैं, कोई इस प्रकार से हो सकते हैं, स्काई कोड के हो सकते हैं। ठीक है, तो यही दो नॉलेज बेसिकली ज़्यादातर देता है। 40 पे आइए, एक्स इक्वल टू दिया है एक्स वाई। ठीक है, अपर में देखिए वैल्यू प्रिंट करनी है। ठीक है, तो अपर हो जाएगी, मेरे मान से यही प्रिंट हो जाएगा आपका बी नंबर, क्वेश्चन नंबर 40 है आपका। हाँ, 40 का जो आपका ऑप्शन आ जाएगा बी। ठीक है, वैल्यू को अपर में, अपर केस में वो कर देगा। नेक्स्ट 41 पे आइए, आई इक्वल टू 1 दिया गया, वाइल आपका जो ट्रू है, इफ़ आई परसेंटेज 3 लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है 0, ब्रेक किया गया यहाँ पे कोड को, यानी कि 3 के बाद जब आपका 0 प्रिंट हो जाए, 3 बराबर 3 प्रिंट हो जाएगा, तो वो वैल्यू आपकी ब्रेक हो जाएगी वहाँ से। तो सिंपल सा इसमें जो है सिंटेक्स की अगर बात करें तो ये सिंटेक्स आपका इनवैलिड है। इनवैलिड सिंटेक्स क्यों है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 41 है, इसमें जो डिक्लेरेशन आपका दिया गया आई, ठीक है, आई इक्वल टू जो 1 दिया गया है, ये आपका रॉन्ग है। ठीक है, तो जिस कारण से हमारे पास जो आउटपुट आ जाएगा वो इनवैलिड सिंटेक्स प्रिंट होगा। ठीक है, इसको आप लिख के देखिएगा, आपको इनवैलिड ऑप्शन बनेगा। तो ये जो कंडीशन है वो आपकी सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस प्रकार से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनवैलिड सिंटेक्स। बेसिकली इसमें 1 2 3 प्रिंट होना चाहिए था, अगर इस यहाँ पे इसको ना लगाते तो। चलिए इसका आउटपुट अगर आप देखना चाहें तो हम कोशिश करते हैं दिखाने की। तो देखिए यहाँ पे हमने इसका आउटपुट लिखा, तो यहाँ पे हमको रन जब कराएंगे तो यहाँ पे देखिए एरर दिखाई देगी। यहाँ पे देखिए यही आपकी एरर बता रहा है। ठीक है, सिंटेक्स आपका इनवैलिड है। यहाँ पे अगर इसको हम हटाते हैं, देखिए क्या हमको मिलता है आउटपुट में, अभी भी एरर है। अब देखते हैं, अभी भी देखिए यहाँ पे आपको अनएक्सपेक्टेड आपको इंडेक्स नंबर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको एरर देखने को मिलेगी जो भी यहाँ पे केसेस दिया जाएगा। तो यहाँ पे हो सकता है इसकी जगह कुछ और भी दिया जाए, इसलिए मैंने तीनों तरीके से आपको बता दिया। नेक्स्ट है 42 नंबर, ए इक्वल टू 1 दिया है, वाइल आपका ट्रू है और इफ़ ए परसेंटेज ए है, डबल इक्वल टू 0 है। तो अब क्या ये प्रिंट होगा कि नहीं, देखिए इसमें भी आपका क्वेश्चन नंबर है 42 में आपका ये देखिए कोड रन करेगा और 7 से कम एक वैल्यू प्रिंट हो जाएगी आपकी, 6 तक आपका प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ए प्लस लो हो रहा है यहाँ पे, तो सबसे पहले आपका 1 प्रिंट होगा, 1 प्लस 1 होगा तो 2 प्रिंट होगा, फिर 2 में 1 होगा 3, और 7 तक जहाँ 0 इक्वल टू हो जाएगा, 7 इक्वल टू 0, जहाँ 7 इक्वल टू 7 जो होगा तो वहाँ 7 प्रिंट होगा, 7 से कम एक वैल्यू प्रिंट होगी आपकी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँगा आपको। तो कुछ इस प्रकार से देखिए आपका आउटपुट बनेगा। देखते हैं अगर ये प्रिंट होता है सही, नहीं तो पूरा टाइप करना पड़ेगा। यही देखिए आपका ब्लॉक कोड है, इसको आइडेंटिटेशन बोलते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है आपका। आपका जो है 7 डबल इक्वल टू 0 में कोई मिस्टेक है क्या, देखिए ब्लॉक कोड की दिक्कत होगी यहाँ पे। ब्लॉक कोड अगर आप सही से लिखेंगे तो ये आपका प्रिंट हो जाएगा। ब्रेक थोड़ा सा इधर आएगा। ठीक है, तो इसका जो आपका आउटपुट प्रिंट हो जाएगा वो 1 से 6 तक की वैल्यू चलेगी, 7 के बाद ये आपका ब्रेक कर देगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, आई इक्वल टू 0 है, वाइल आपका जो है आई जो है, जो आई की वैल्यू होगी वो ये आपकी 5 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। प्रिंट करने पर आई में आपका 1 1 प्रिंट होगा, सबसे पहले ऐड होगा, और इफ़ जब यहाँ पे 3 बराबर 3 हो जाएगा वैल्यू, वहाँ पे आपका ये ब्रेक कर देगा, तो 3 के ऊपर की वैल्यू प्रिंट ही नहीं होगी इसमें। तो क्वेश्चन नंबर है आपका, तो 0 1 2 प्रिंट हो जाएगा आपका, 0 प्रिंट होगा, 1 और 2 प्रिंट हो जाएगा, 3 के बाद आपकी प्रिंट नहीं होगी, 5 से छोटी वैल्यू प्रिंट होगी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, आई इक्वल टू 0 है, वाइल आई देखिए जो आई की वैल्यू है वो 3 के बाद नहीं आएगी, तो ये भी इसमें भी आपका क्या प्रिंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 44, 44 में जो प्रिंट हो जाएगा 0 1 2 0 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, 0 1 2 0 वैल्यू आपकी रिपीट हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, एल से लिख दिया यहाँ पे, तो ये वैल्यू क्या होगी, प्रिंट 0 होने के बाद 3 बराबर 3 तक जाएगा, उसके बाद वो फिर से 0 से प्रिंट हो जाएगी। इस प्रकार से हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर है आपका 45,
जेड इक्वल टू एक्स वाई जेड दिया है, ठीक है, और जे इक्वल टू जे है, वाइल जे इज़ इन जेड, तो प्रिंट क्या करेगा एंड की वैल्यू, तो आउटपुट देखिए क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर है 45, बताइए। क्वेश्चन नंबर 45 में इसमें कोई भी आउटपुट आपको नहीं मिलेगा पहली बात तो, ठीक है। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जे जो है यहाँ पे इज नॉट इज इन एक्स वाई जेड, तो जे में आपका एक्स वाई जेड नहीं दिया गया है, ठीक है, तो ये कोई आउटपुट देगा ही नहीं आपको, नो आउटपुट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 46। 46 में x इक्वल टू पी क्यू आर एस दिया है और i इन रेंज, लेंथ आपका लिखाना है, और x आपका i जो है वो अपर केस है, तो अपर केस में ये क्या प्रिंट कर देगा आपको, पी क्यू आर एस प्रिंट कर देगा, ठीक है, अपर केस में करके पी क्यू आर एस। 47 पे आ जाइए। d इक्वल टू दिया है 0, इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये, इसकी वैल्यू ये, i इन d प्रिंट करेगा, तो ये हमारे पास क्या प्रिंट कर देगा बेसिकली ये, तो देखिए ये जो हमको आउटपुट देगा वो 0 1 2 प्रिंट कर देगा, 0 1 और 2, ठीक है। ए बी सी की जो वैल्यू है, डी की इंडेक्स नंबर आपको बतानी, तो 0 1 2 आपका प्रिंट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट 48 है। डी इक्वल टू दिया 0 1 2 फॉर एक्स इन डी, प्रिंट करना है एक्स, तो अब इसमें देखिए डिक्शनरी टपल्स के क्वेश्चन आपके हैं, ठीक है, डिक्शनरी लिस्ट और इन सब के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी पर नरेट आपको आउटपुट देता है। क्वेश्चन नंबर 48 बताइएगा। तो इसमें आपका देखिए प्रिंट होगा क्या, 0 प्रिंट हो जाएगा, एक तो आपका 0 प्रिंट हो जाएगा, 1 और 2 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, अलग अलग 3 सेट नहीं बनेंगे यहाँ पे, तो इस पर मत टिकेगा, 0 1 2 आपका प्रिंट हो जाएगा डी में, ठीक है। नेक्स्ट है 49 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अ कोर डेटा टाइप इन पाइथन इन लैंग्वेज, तो कोर डेटा टाइप्स आपका कौन सा इसमें से होता है आपका, तो 49 का आप बताइएगा, सी वाला हो जाएगा, क्लास जो है आपका वो क्लास इज नॉट अ कोर डेटा टाइप्स इन यूज़र डिफाइंड टाइप, ठीक है, तो बाकी ये आपके जो हैं वो आपके किस में आते हैं, पाइथन के लैंग्वेज में कोर डेटा टाइप में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 50 नंबर। व्हाट इज द एरर, मैंगो इक्वल टू एप्पल दिया गया, तो इसमें किस प्रकार की एरर है, तो मैंगो इक्वल टू एप्पल दिया, मैंगो इज नॉट अ हैंड्स ऑफ नेम एरर, ठीक है, तो नेम एरर यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 पे आइए। डेफ एग्जाम्पल ए लिखा है, ए इक्वल टू ए प्लस 1, ए इक्वल टू ए मल्टीप्लिकेशन किया गया, फिर आपका एग्जाम्पल में जावा पॉइंट दिया है, तो आउटपुट में क्या प्रिंट हो जाएगा, ए करके, तो देखिए यहाँ पे क्या कहीं हेलो दिया गया है, तो हेलो तो इसमें कहीं है नहीं, ठीक है, तो हेलो तो प्रिंट होगा नहीं, तो इसमें हमको क्या आइडेंटिफिकेशन एरर देखने को मिल रही है, ठीक है, इसमें कोई हमारा ब्लॉक कोड सही से बना नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा 4। 52 है, एल इक्वल टू दिया 2, 54, फिर जावा पॉइंट दिया, फिर 5 दिया, तो ये किस प्रकार का एग्जाम्पल है आपको बताना है, तो ये लिस्ट है, देखिए आप ब्रैकेट देख के पहचान सकते हैं, लिस्ट है, ठीक है। व्हाट हैपन व्हेन आपका 2 डबल इक्वल टू एक्सीड करेगा, तो ये कंडीशन आपकी ट्रू होगी या फॉल्स होगी, तो फॉल्स होगी, क्योंकि इट ओनली एवैल्यूड होगा आपका फॉल्स कंडीशन, ठीक है, ये कोई कंडीशन नहीं बनती है। 54 पे आइए। ट्राई फंक्शन यूज़ किया गया, इफ़ 2 इक्वल टू 2 लिखा है, रेज किया गया, जावा पॉइंट एल से प्रिंट करा, जावा पॉइंट हैज डज नॉट एग्जिस्ट, फिर एक्सीड किया गया, जावा पॉइंट को प्रिंट जावा टी पॉइंट हैज़ एग्जिस्ट, ठीक है। उसके बाद ये कोड पूछ रहा है आपका, क्या कोड इनवैलिड है, या जावा पॉइंट नॉट एग्जिस्ट है, या फिर आपका एग्जिट है, या फिर नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 54 बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए, तो इसमें जो आपका न्यू एक्सप्रेशन होगा वो क्लास होगा, वो इनहेरिट होगा फ्रॉम द बेस एक्सप्रेशन के, तो यहाँ देयर आर सच एज नो इनहेरिटेंस एक्शंस बनेगा, ठीक है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए बनेगा, इनवैलिड आपका कोड ये कहलाएगा, कोड ये आपका सही नहीं है प्रॉपर, इसलिए देखिए इसमें कोई आउटपुट भी नहीं दिखा गया। लास्ट क्वेश्चन है आपका इस सेट का, क्वेश्चन नंबर है स्टडी, जेड लिखा है इक्वल टू 0, एक्स की 0 वाई है, वाई की वैल्यू यहाँ 1 है, तो ये किस प्रकार से स्टोर होगा, तो एक्स क्या है आपकी डिक्शनरी है, जेड यहाँ पे क्रिएट किया गया है, एक्स और वाई आपका क्या है, की ऑफ द डिक्शनरी जेड है, और 0 1 क्या है आपका वैल्यू ऑफ द डिक्शनरी जेड है, तो ठीक हो जाएगा। इन वैल्यू और की आपका स्टोर होता है डिक्शनरी में, तो ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर हो जाएगा, चारों कंडीशन आपकी यहाँ पे में लिखी गई हैं सही, ठीक है, तो इस संदर्भ में आपके ऑप्शन बनेंगे। आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गए हों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन हमारे पास जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे नमपाई चैप्टर के, उसको भी देख लेते हैं। कंटिन्यू चलेगी मैराथन, ये आपकी 55 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं इसमें, ठीक है। अब आते हैं नमपाई पे, उसको देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो हम जूम कर लेते हैं, इसे क्लियर आपको थोड़ा दिखाई दे। चलिए नमपाई का पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ नमपाई इन पाइथन,
तो numpy का पाइथन में आपका पर्पस क्या होता है, टू दी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के लिए और टू दी साइंटिफिक कंप्यूटर, दोनों के लिए यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन बन जाएगा बी, ए, बोथ ए एंड बी। ठीक है, numpy के जो आपका पैकेज होता है इस कैपेबल फॉर फास्ट ऑपरेशन और एरे में, तो बिल्कुल ठीक है, ट्रू हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है ऑलमोस्ट आपके जो विच पाइथन लाइब्रेरी सिमिलर एज पांडा, तो पाइथन में आपका जो पांडास है उसके सिमिलर आपकी कौन सी लैंग्वेज है, यहाँ पे numpy हो जाएगा। नेक्स्ट है अमंग्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद, जब रेफर करते हैं PIP यानी कि पिप आप जब इंस्टॉल करते हैं इन पाइथन में, तो वो आपके किस प्रकार से ट्रू होगा। तो पिप यहाँ पे एक प्रकार से देखा जाता है क्या, पिप आपका एक जो स्टैंडर्ड पैकेज मैनेजमेंट सिस्टम है और इट इज़ यूज टू इंस्टॉल एंड मैनेज दिस सॉफ्टवेयर पैकेज रिटर्न। ठीक है, पिप जो आपका है वो सर्च पाइथन पैकेज है। ठीक है, तो ऑल ऑफ दी अब यहाँ पे हो जाएगा, सब सही है। numpy आपका जो एरे होता है कैन बी, वो आपका इंडेक्स होता है, स्लाइस होता है या फिर इटरेटर होता है। तो ऑल ऑफ दी अब इसमें राइट आंसर हो जाएगा, तीनों ऑप्शन ठीक है। ठीक है, ऑब्जर्व करना है फॉलोइंग कोड को और आइडेंटिफाई करना है व्हाट विल बी आउटपुट इसमें आएगा। तो इंपोर्ट numpy एज np, इस प्रकार से आपका इंपोर्ट कराया जाता है कोई भी numpy का फंक्शन। a इक्वल टू np डॉट एरे दिया गया जो कि 1 2 3 4 5 6 है और प्रिंट कराना a में। तो इस प्रकार से इंडेक्स यहाँ पे वैल्यू नंबर दी गई है, क्या प्रिंट होके आ जाएगा, नंबर 6 है। तो इसमें जो है आपका जो सेम वैल्यू है, सेम वैल्यू आपकी ये एरे प्रिंट करके दे देगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6। ठीक है, जीरो नहीं आएगा, 1 2 3 4 5 6 20 का ऑप्शन हो जाएगा। ऑब्जर्व करना है कोड जो दिया गया, इंपोर्ट numpy एज np दिखा है। ठीक है, दो वैल्यू दी गई, उसको ट्रांसपोज फंक्शन लगाना है। देखिए आपको मेन ये देखना है क्या फंक्शन यूज़ किया गया, तो इसको जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो 0,1 हो जाएगा एक, और एक आपका जो है ये हो जाएगा 1,3 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरे एरे में आपका 0,1 2,3 हो जाएगा और तीसरे में 2,3 और 0,1, तो तीन वैल्यू यहाँ पे दी गई हैं। ठीक है, तो ये ट्रांसपोज होके किस प्रकार से आएगा, तो ऑप्शन शायद यही है आपके, हाँ ये ऑप्शन एक जी है, नन ऑफ दी अबव, क्वेश्चन नंबर 7 है। तो इसकी जो वैल्यू ट्रांसपोज होके आएगी वो कुछ इस प्रकार से आएगी, जो भी आपका कोड दिया गया उसमें जो x है वो आपका ट्रांसपोज करेगा मैट्रिक्स को। तो एरे में हमारे पास वैल्यू कौन सी प्रिंट होके आ जाएगी, 0,1 और 1,3 हो जाएगी। ठीक है, 1,3 हो जाएगी, इस प्रकार से हो जाएगी। तो ए हो जाएगा ऑप्शन इसका, ठीक है, ए वाला ए है। ये देखिए बी यहाँ पे लिख दिया गया, बी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ए है, और ये आपका बी हो जाएगा और ये हो जाएगा सी और ये हो जाएगा डी, इस प्रकार से है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, 0,2 हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगी ना वैल्यू, ये आएगा 0,2 हो जाएगा, ये ऊपर चली जाएगी और ये नीचे आ जाएगा, तो 1,3 ट्रांसफर होकर पलट जाएगी वैल्यू। ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए, np इक्वल ए इम्पोर्ट numpy एज एरे। ठीक है, a इक्वल टू np एरे दिया गया और 0 1 2 ये वैल्यू दी गई है। b इक्वल टू a है, तो b आपका क्या a b कहलाएगा, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है। तो देखिए अगर a b है तो b आपका a b इज a ही तो होगा आपका। ठीक है, और कोई ऑप्शन देंगे ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, इज x फंक्शन कैन नॉट बी कंबाइन द डिफरेंट वेक्टर। तो ये ट्रू हो जाएगा, बिल्कुल है, सही है। देखिए आंसर भी हमने लिख दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 है, आपको देखिए इंपोर्ट numpy एज np, एक एरे दी गई है, दूसरी एरे ये, तीसरी एरे ये, एक्स वाई जेड इक्वल टू np डॉट आई एक्स और ए बी सी। तो x में यहाँ पे देखिए क्या वैल्यू प्रिंट होकर आएगी तीनों के अनुसार। क्वेश्चन नंबर है आपका 10। तो तीन वैल्यू यहाँ पे दी गई हैं। ऑप्शन देखिए ए आपका ये है, बी आपका ये है और ये सी हो गया और लास्ट में हो गया डी आपका। ठीक है, तीन ऑप्शन दिए गए। तो इसमें आपका 10 20 30 40 प्रिंट हो जाएगा आपका। ठीक है, अगर देखेंगे तो 10 20 30 40। ठीक है, इसमें देखिए 10 है, 20 और इसमें हो गया 30 और ये 40। ये पहला वाला जो ऑप्शन है वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, np डॉट एरे एक्स वाई जेड में ये आपका 10 20 30 प्रिंट कर देगा। ठीक है, जो वैल्यू ए के इक्वल दी गई है यहाँ पे वो वैल्यू आपके प्रिंट हो जाएगी, बाकी देखिए मैच नहीं कर रही है। समझ में आ गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए वाला ठीक हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन बनेगा, देख लीजिए 2 3 ब्रैकेट है, उसके बाद 10, फिर इधर भी आपके 1 2, इस प्रकार से। उसी प्रकार से 20 वाला, फिर ये 30 और ये 40, इस प्रकार से वैल्यू प्रिंट होगी। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखिए रैंडम फंक्शन लगाया गया, तो 100 के अनुसार रैंडम वैल्यू में यहाँ पे क्या ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि इसमें रैंडम है तो कोई वैल्यू प्रिंट हो सकती है। बिनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज डिस्ट्रिक्ट
डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड, ये आपका ट्रू है कि फॉल्स है, तो ट्रू है, ठीक है। जो भी जैसे कि आपके डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूशन वो होते हैं आपके, जैसे कि इफ़ यू टॉस आप करते हैं कॉइन को, तो उसमें आपका जो है टेल होता है, एक हेड होता है, ठीक है, उस प्रकार से इसको देखा जाता है, तो यहाँ पर कंडीशन ट्रू हो जाएगी। उसके बाद है यूजिंग एंड डिम वी कैन फाइंड इट, यूजिंग एंड डिम हम जो फाइंड करते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर है 13, तो वी कैन फाइंड इट डायमेंशन ऑफ द हेयर है, ठीक है, हम क्या फाइंड करते हैं, डायमेंशन, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, फ्रॉम नमपाई इम्पोर्ट रैंडम फंक्शन है यहाँ पे, और रैंडम में जो भी है रैंडम बायनोमियल और n इक्वल टू 100 दिया है, p इक्वल टू 0.5 है, साइज यहाँ पे 10 दिया है, ठीक है। अब इस केस में देखिए 4 ऑप्शन देंगे, बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है ऑप्शन हमारे पास आएगा 41, 53, पूरा जो पहला वाला है ए वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। क्यों होगा, देखिए इन दी अब जो भी आपका यहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है उसमें आउटकम आएगा 41, 53, इस प्रकार से आपका रैंडम वैल्यू है, ठीक है। तो रैंडम वैल्यू में आपके यही वैल्यू देखिए बाकी बन रही है, ठीक है। क्योंकि क्यों बन रही है, क्योंकि हमको यहाँ पे साइज़ देखना है, साइज़ देखना है यहाँ पे कितना 10 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ठीक है। तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब इसमें 10 वैल्यू हैं और 100 तक की वैल्यू है, 100 में से जो माइनस वैल्यू होगी वो रैंडम वैल्यू प्रिंट हो रही, तो हर एक में रैंडम वैल्यू प्रिंट हो रही है, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, इम्पोर्ट नमपाई एन पे, और इसमें आइटम का साइज पूछ रहा है, इसमें आइटम का साइज, तो इसी प्रकार क्वेश्चन आपको आते हैं। आइटम का साइज यहाँ पूछ रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, आइटम का साइज हम किस प्रकार से निकालेंगे यहाँ पे, तो बाइट में देखिए ईच एलिमेंट होंगे यहाँ पे, ठीक है। आइटम का साइज जो कि अब सिंगल डायमेंशनल होगा एरे, तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8, देखिए डी में ऑल ऑफ द मेंशन किया, 8 इसका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन आपके जो हैं नमपाई के। और भी क्वेश्चन बनते हैं नमपाई के, चैनल पे एमसीक्यू क्लास की वीडियो है, उसमें अवेलेबल है, उसको आप देखिएगा। अभी हमने आपको सिर्फ 15 क्वेश्चन इसमें सॉल्व करवाए हैं। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन जो कि होंगे कुछ लिस्ट से संबंधित। चलिए देख लेते हैं। व्हाट इज़ दी लिस्ट इन पाइथन, लिस्ट का काम बेसिकली क्या है पाइथन में, तो ए देखिए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। लिस्ट आपकी क्या है, एक म्यूटेबल टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स है, जो कि आपका क्या करता है, विच कैन स्टोर एनीथिंग, आपका कुछ भी ये स्टोर कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 2, पाइथन की जो लिस्ट है वो आपकी म्यूटेबल होती है। व्हाट डज दी स्टेटमेंट मीन, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ठीक बनेगा, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। ए म्यूटेबल नेचर का होता है आपका, ठीक है, पाइथन और लिस्ट में, जो कि स्टेट आपका अलाउ करता है अस टू स्टोर द डेटा व्हेन एवर वी वांट टू आफ्टर क्रिएशन, ठीक है, कहीं भी आप इसको स्टोर करा सकते हैं। नेक्स्ट, इन दी पाइथन में आपका जो लिस्ट है वो डिफरेंट एलिमेंट और सेपरेट बाय दी, किससे सेपरेट होता है आपका, तो आप बता सकते हैं यहाँ पे इन दी लिस्ट इन पाइथन जो भी सेपरेट होता है वो कॉमा से सेपरेट होता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कॉमा से। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द पाइथन लिस्ट डेटा टाइप, तो पाइथन का जो नेचर होता है वो आपका इन पाइथन लिस्ट आपका जो है वो ऑर्डर्ड नेचर का होता है। किस प्रकार का होता है, ऑर्डर्ड, तो ए हो जाएगा ऑप्शन इसमें, ऑर्डर्ड नेचर। नंबर 5 है, व्हाट डू यू मीन बाय द ऑर्डर्ड नेचर ऑफ द पाइथन लिस्ट, तो नंबर 5 है ये आपका। नंबर 5 में ऑप्शन बनेगा आपका सी, जो आपका द ऑर्डर नेचर का होता है लिस्ट, क्योंकि इसमें आपका इंडिकेट करता है जो भी आपके एलिमेंट हैं विच यू विल पुट आफ्टर द क्रिएशन ऑफ द लिस्ट विल बी एडेड फ्रॉम द लास्ट इंडेक्स, ठीक है। तो ये वाला इसका ऑप्शन ठीक बन जाएगा, क्योंकि इंडिकेट है आपका यहाँ पे। नंबर 6 देखिए, व्हाट डू यू स्टोर लिस्ट एलिमेंट, तो लिस्ट को हम कैसे स्टोर कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए सिंबल दिया गया है, तो 6 का जहाँ भी आपको जो सिंबल दिखा जाए ब्रैकेट का, स्क्वायर ब्रैकेट का, तो यही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और बाकी जो है आपके वो डिक्शनरी और कपल वगैरह हैं, टपल वगैरह, ठीक है। 7 देखिए क्या एरर है, L1 दिया एक लिस्ट है जिसमें कि राम लिखा है, हेलो 1 2 3, और ये दिया गया है। अब इसमें प्रिंट करना है L1 को, तो किस प्रकार से वैल्यू प्रिंट होगी, तो देखिए इसमें हूबहू वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, इसमें कुछ ज़्यादा आपका चेंजमेंट नहीं होगा, ठीक है, यही वाली वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, इसमें कुछ आपका दिया ही नहीं गया, तो यही लिस्ट है, यही लिस्ट प्रिंट हो जाएगी आपकी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, L1 में दिया है ये वैल्यू, ठीक है, ये दिया गया। अब इसमें से का बोला क्या है, इंडेक्स नंबर 5,
ठीक है। 5 नंबर इंडेक्स कौन सा बनेगा, 0 1 2 3 4 5, तो हेलो प्रिंट होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, हेलो प्रिंट हो जाएगा। देखिए हाउ इंडिसेस इन पाइथन डिनोटेड, ठीक है, तो L1 दिया गया है। अब इसमें देखिए आपका लिस्ट आ रही है डिनोटेड इंडिसेस में, तो क्वेश्चन नंबर है 9, ठीक है। अब इसमें क्या होगा आपका, तो L1 जो हो जाएगा आपका वो क्या प्रिंट करेगा यहाँ पे L1, तो नंबर 1 इंडेक्स पे क्या है आपका इक्वल टू 12, ठीक है, तो 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी वाला देखिए प्रिंट हो जाएगा। कैन यू, क्योंकि इसमें देखिए आपका वो बोला नहीं गया है, ठीक है, तो ये 0 के बाद की जो वैल्यू वो आपके प्रिंट करता है, ठीक है, तो इंडेक्स नंबर 0 के बाद क्या आपका यही दिया गया है। बाकी देखिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो यही वाला देखिए ऑप्शन ठीक है। कैन यू मेक अ लिस्ट इनसाइड अ लिस्ट, क्या लिस्ट के अंदर आप लिस्ट बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, यस। कैन कंटेन अनदर लिस्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कमांड, अब इसमें से क्या आपको प्रिंट होगा, देखिए क्वेश्चन नंबर है L1 और लिखा है राम और लिखा है हेलो, 1 2 3 है, फिर हेलो वर्ल्ड है, फिर यहाँ पे लिस्ट के अंदर लिखे लिस्ट है, ठीक है। तो L1 में आपका देखिए क्या प्रिंट हो जाएगा, तो देखिए क्वेश्चन में आउटपुट में क्वेश्चन नंबर 11 है। अब इसमें हमारा प्रिंट होगा क्वेश्चन नंबर बी, देखिए प्रिंट हो जाएगा, राम प्रिंट हो जाएगा, हेलो प्रिंट हो जाएगा, 1 2 3 हेलो वर्ल्ड के सेम वही वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज द सिंटेक्स ऑफ स्लाइसिंग द लिस्ट, स्लाइसिंग के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, स्लाइसिंग के लिए हम पहले आपका लिस्ट यूज़ करते हैं, फिर स्टार्ट इंडेक्स करते हैं, फिर स्टॉप इंडेक्स, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर है, यहाँ पे राम ये सबको दिया गया है और लिस्ट में यहाँ पे इंडेक्स नंबर नहीं मेंशन किया गया, तो कौन सा प्रिंट हो जाएगा 13 में, तो ए आपका प्रिंट हो जाएगा ए वाला, ठीक है। देखिए राम प्रिंट हो जाएगा, हेलो, ये सेम आपकी वैल्यू जो है प्रिंट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाउ टू एक्सेस द लास्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट, लास्ट एलिमेंट आपको लिस्ट आपका क्या होता है -1, ठीक है, ये -1 होगा, L1 -1, बी हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट है 15 नंबर, ये एक वैल्यू दी गई है, ठीक है, अब इसमें -2 बताना है, तो -1 ये हो गया ना, -2 ये हो गया आपका, -1 -2, सॉरी नहीं, ये आपका -1 है पूरा यहाँ से यहाँ तक, -2 में ये बनाना आपका प्रिंट हो जाएगा, देखिए सिंपल सा है। व्हाट डू यू मीन बाय नेगेटिव इंडेक्सिंग इन पाइथन, तो नेगेटिव इंडेक्सिंग के लिए, नेगेटिव इंडेक्स इन पाइथन आपका हेल्प करता है ट्रावर्स के लिए द लिस्ट फ्रॉम द एंड टू आपका जो है स्टार्ट। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया गया है L1, ये एक आपकी वैल्यू दी गई, इसके अंदर एक लिस्ट दी गई है, और इसमें देखिए 11 है शायद, ये आपका प्रिंट किया गया है, क्वेश्चन नंबर 17 है, हाँ, अब L1 लिखा है और 1 और 1, अब इसमें क्या है देखिए प्रिंट होगा, तो इसमें डी आएगा, एवरीवन आपका ऑप्शन आएगा, ठीक है, एवरीवन आपका देखिए प्रिंट हो जाएगा, क्यों देख लेते हैं चलिए। तो इंडेक्स नंबर ये हो गई 0, ये हो गई आपकी 1, ठीक है, और उसके बाद अगर हम इसमें देखें तो आउटपुट ऑफ माई एवरीवन क्यों आएगा यहाँ पे, देखिए जो अभी आपकी होल लिस्ट है उसमें कंटेंट कर रहा है, अदर 2 लिस्ट और दी हैं जो कि ओरिजिनल कंटेंट है 0,1 पे, ठीक है, तो इस कारण से आपका जो है ये प्रिंट हो जाएगा एवरीवन। नेक्स्ट है, विच पाइथन फंक्शन विल गेट द साइज ऑफ द पाइथन लिस्ट, तो साइज हमको अगर प्रिंट करनी है पाइथन में तो हम कौन सा कोड यूज़ करेंगे, लेंथ फंक्शन का, बी हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है 11, L1 दिया गया, इसमें ये आपकी एक लिस्ट दी गई है, तो इसमें हम किस प्रकार से लिखते हैं, लिखेंगे प्रिंट और लेंथ L1 इस प्रकार से, तो ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 20 नंबर, सपोज दैट आपकी एक लिस्ट दी गई है L2 जिसमें कि ये वैल्यू स्टोर की गई हैं, इंडेक्स नंबर 4 में देखिए आपका दिया गया है 1000 को स्टोर किया गया है, तो हम जब इंडेक्स नंबर 4 को L2 से रिप्लेस करेंगे तो 4 नंबर पे हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 1000, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे 20 का जो है सी ऑप्शन बन जाएगा, L2 की वैल्यू 4 है और यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी 1000 में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पे 0 1 2 3 4, तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी वो 1 आ जाएगी, 1000 आ जाएगी। नेक्स्ट, तो इतने ही क्वेश्चन है मेरे पास, 20 क्वेश्चन थे आपके लिस्ट के, तो हमने आपको सॉल्व करवाए यहाँ पे, पहले में आपको 55 क्वेश्चन थे प्लस 15 प्लस आपको 20, ठीक है, तो ये संदर्भ में हमने आपको आज क्वेश्चन जो है सॉल्व करवा दिए हैं। आशा करते हैं आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं।
और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पाइथन के, इनको आप अच्छे से जो है प्रैक्टिस करिए। और बाकी जो क्वेश्चंस हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल पे अवेलेबल है, तो इसको बिल्कुल भी देखना ना भूलिएगा। होम बटन पे जाएगा, यहाँ पे आपको सारे एमसीक्यूज मिल जाएंगे, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नीचे आपके प्रैक्टिकल की वीडियो भी अवेलेबल है। इसके बाद आपके फरवरी में प्रैक्टिकल के एग्जाम है, तो उस पर सारे यहाँ पे जितने भी प्रैक्टिकल में क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक, वो सब के सोल्यूशन इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।